नीट पेपर लीक वाला मुझे मुद्दा थोड़ा-सा अफ़वाह टाइप का लग रहा था। फिर कुछ देर बाद मैंने नोटिस करा है कि रियल में है। अमीरों का सब जगह दबदबा है। इससे स्टूडेंट को क्या तकलीफ़ होता है, मैं अपने दुःख दर्द शेयर करता हूँ। जब मैं 2016-17 के समय नीट एग्ज़ाम दिया था और दोबारा से मुझे नीट एग्ज़ाम देने की नौबत जैसे आ गई थी। क्योंकि मैं दोबारा हुआ तो उसमें मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया भाई, क्योंकि हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पेरेंट्स पैसे ही उपलब्ध नहीं कराते। वैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मुश्किल से बड़े साल भर का कोचिंग का फ़ीस हो, चाहे उसके हॉस्टल का, फिर मेस का खर्चा, ये सब निकाल करके देते हैं और साथ में जो एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म आता है उसका फ़ीस निकाल करके देते हैं। उनके लिए तो बड़ा दुखद बात है ना। इसके बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम देने जाने और आने का भी खर्चा बहुत है। क्योंकि पहले के दौर में होता था कि बहुत सारे कैपिटल सिटीज़, जैसे कि अपने छत्तीसगढ़ के मामले में राजधानी रायपुर में हुआ करता था, वैसे उड़ीसा में भुवनेश्वर में, आंध्र तेलंगाना में हैदराबाद, वैसे एमपी में भोपाल, ऐसे मतलब जो कैपिटल सिटीज़ है वहीं वहीं होता था। तो उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, क्योंकि हमको जाने के लिए भी 2-3 दिन पहले निकलना पड़ता है और उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो या फिर और कोई माध्यम हो। गर्ल्स के मामले में तो पेरेंट्स भी साथ में जाते हैं तो उनका भी खर्चा है। प्लस जहाँ रहोगे उसका होटल या फिर लॉज का उसका रेंट है। पूरे फैमिली के साथ मतलब खा रहे हो तो उसका भी खर्चा है, और रिटर्न आओगे तो भी उसका भी खर्चा है, और जहाँ रुकोगे उस जगह से एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक जाने और आने का वो भी खर्चा है। कुल मोटा मोटी देखा जाए तो एग्ज़ाम देने का ही 5 से 10 हज़ार रुपया खर्चा ही आएगा। और अभी तो चलो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगभग सेंटर्स उपलब्ध कराया गया है तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का बड़ा मुश्किल से पेरेंट्स पैसा जमा करके उनको पढ़ाए थे तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है। 2017 के बाद मैं सोचा कि इसके बाद और ऐसे ही नीट के चक्कर में कम स्कोर आ रहा है वैसे भी, और इसके चक्कर में रहेंगे तो फिर हमारा क्या पता क्या होने वाला है। हो सकता है हम पढ़ाई छोड़ देंगे और कुछ और काम करने लग जाएंगे। इसलिए मैंने BA-MS को ज्वाइन कर लिया टाइम रहते ही, और मैंने BA-MS में रहते रहते नीट का एग्ज़ाम भी दिया था। डबल स्टडी नहीं हो पा रही थी तो स्कोर कम आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि BA-MS में ही कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे तकलीफ़ होते हैं भाई। बाकी NTA मतलब CBSE से संबंधित है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छे से हैंडल करना चाहिए। अब एजुकेशन सिस्टम में मेडिकल एजुकेशन हो चाहे हेल्थ सेक्टर की जो भी एजुकेशन है, इसमें इस तरीके के धांधलियाँ हो रही है तो देखो आपके इंडिया की गवर्नमेंट सिस्टम कितना करप्ट है या फिर कितना कमज़ोर है, वीक है। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। अगर आप नीट स्टूडेंट हो या फिर आने वाले समय में नीट की तैयारी करना चाहते हो तो फिर इस तरीके के प्रॉब्लम्स भी आते हैं भाई, उनके बारे में पहले से आपको अवेयर रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है कि आपकी मेहनत तो रंग लाएगी एक ना एक दिन। ज़रूर से 100% टाइम दीजिए अपने मेहनत पे, तैयारी पे।